शहर को हिलाकर रख दिया। बताया गया है कि ये धमाका एयरपोर्ट को निशाना बनाने के लिए रूस की सेना। हालांकि इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस की एयरलाइंस का बड़ा फैसला, यूरोप जाने वाली सभी फ्लाइट रद्द। रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपडेट के साथ हम आपको बता रहे हैं। रूस की एयरलाइंस का ये बड़ा फैसला, यूरोप जाने वाली सभी फ्लाइट रद्द की जा सकती है। यानी आप देखिए तेवर पुतिन का कि वो किसी भी सूरत में पश्चिमी देशों को, यूरोपियन कंट्री को सबक सिखाने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया है, यूरोप जाने वाली सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। रूस की एयरलाइंस का इस वक्त ये सबसे बड़ा फैसला है। एक तरफ तो बातचीत के टेबल पे आ रहे हैं पुतिन, उनके ऑफिसर मौजूद हो रहे हैं, वहां पे उनकी मौजूदगी में बातचीत होनी है, तो उम्मीद दुनिया को बन रही है कि शायद कुछ हो सकता है। लेकिन कल से लेकर दो बड़ी बातें क्या निकलकर सामने आई। परमाणु बम के धमाके की बात, ये सीधे सीधे चेतावनी, और आज क्या किया गया रूस की तरफ से, यूरोपियन कंट्री में फ्लाइट्स रद्द की जा चुकी है। यानी रूस की जो एयरलाइंस है उसका ये बड़ा फैसला, यूरोप जाने वाली सभी फ्लाइट फिलहाल रद्द की जा चुकी है। इस वक्त अपडेट के साथ ये बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। एयरपोर्ट के पास हुए इस ताकतवर धमाके से पूरा शहर हिलता दिखाई दिया। ये वीडियो कई किलोमीटर दूर मौजूद एक मकान में लगे सीसीटीवी का बताया गया, जिसमें विस्फोट से पहले वहां की एक सड़क से गाड़ियां गुजरती हुई नजर आई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां दिल दहला देने वाला ब्लास्ट हुआ, जिससे पूरा शहर थर्रा गया। विस्फोट की वजह से वहां आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी निकली। यही नहीं, धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी कई किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी। भूकंप आने से जैसे धरती हिलती है, ठीक वैसे ही विस्फोट के बाद शहर की जमीन हिलने लगी। और तो और जिस मकान के सीसीटीवी में ये ब्लास्ट रिकॉर्ड हुआ, उस मकान में लगी खिड़कियों की कांच तक टूट गई। इसी विस्फोट का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया, जिसमें धमाके के बाद आसमान में कई मीटर ऊपर तक धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। रूस यूक्रेन युद्ध पे इस वक्त बड़ी खबर यह है कि रूस के साथ बेलारूस के सैनिक भी लड़ेंगे। अभी तक बेलारूस अपनी जमीन के जरिए रूस को मदद कर रहा था, अब रूस के साथ सीधे तौर पर यूक्रेन में सेना भेजेगा बेलारूस, उसने ये साफ कर दिया है। लेकिन ये जो टीवी स्क्रीन पर आपकी तस्वीर है, ये बेलारूस की ही है। ये वो तस्वीर है जिसके जरिए हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ बातचीत होनी है। तो अभी क्या स्टैंड है बेलारूस का? एक तरफ तो बातचीत का टेबल वो तैयार कर रहा है कि रूस और यूक्रेन एक साथ बैठे, लेकिन दूसरी तरफ वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अब मेरे सैनिक मदद करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर यह है कि रूस के साथ बेलारूस के सैनिक भी लड़ने वाले हैं। अभी तक बेलारूस अपनी जमीन के जरिए ही सिर्फ मदद कर रहा था, अब उसने दो टुक साफ कर दिया है कि उसके सैनिक भी लड़ने वाले हैं। और यही वजह है कि यूक्रेन कल से लेकर अभी तक जो वक्त लगा है कि हम बेलारूस नहीं जाएंगे बातचीत के लिए, उसके पीछे सीधे सीधे वजह यह है क्योंकि वो सैनिकों को मदद कर रहा है। यूक्रेन के चेरनिव में एक इमारत पर रॉकेट से हमले की तस्वीर सामने आ चुकी है। दावा यह किया गया है कि हमले में इमारत की 2 मंजिलें हैं और ये दोनों ही मंजिल बर्बाद। वहीं कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। ये उसी इमारत की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे धू कर जलती हुई ये तस्वीरें, और हवाई हमला किया गया है। और आज यूक्रेन में 4 ऐसे शहरों में अलर्ट जारी किया गया है जहां पे रूस के सैनिक हमला कर सकते हैं, वो भी हवाई हमला। जिस तरीके से ये धू कर जलती हुई इमारत की तस्वीरें हैं, शायद आने वाले वक्त में, आज पूरे दिन में शायद इस तरीके की और भी तस्वीरें मिले, क्योंकि रूस की सैनिक की तैयारी यही है। यूक्रेन के ओख्तरेका में रूसी हमले में एक बिल्डिंग तबाह हो गई, जिसके बाद राहत बचाव टीमों ने इमारत से 50 लोगों को रेस्क्यू किया। वहीं इस ब्लास्ट में कुछ लोगों के मौत की भी खबर है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मलबे में तब्दील ये पूरा इलाका। हालांकि इस बीच यूक्रेनी सेना कोशिश कर रही है कि अगर मलबे में कोई लोग यहाँ पे हैं, कोई जख्मी है, तो उसको वक्त रहते उसका प्रॉपर इलाज हो सके। यूक्रेन में रूसी हमले का आज 5वां दिन। इस बीच यूक्रेन में रूसी टैंक रोकने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया है कि यह वीडियो बखमच शहर का है, जहां एक आदमी शहर में दाखिल हो रहे हैं, टैंक के आगे खड़ा हो गया और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। वहां मौजूद रूसी सैनिकों ने उसे हटाने की कोशिश की तो वो आदमी टैंक के आगे ही बैठ गया। तो इस तरीके से दिलेरी आम लोग भी दिखा रहे हैं जो रूसी सैनिकों से जान की परवाह किए बगैर लोहा ले रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के एक बड़े विमान को हमले में तबाह कर दिया है। इस बात की जानकारी यूक्रेन के विदेश मंत्री ने दी, जिसमें दावा किया गया कि जिस रूस के विमान को
बमबारी में नष्ट किया गया है वो दुनिया का सबसे बड़ा विमान AN-225 था। इसके साथ ही यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूस को उसके रुख पर घेर लिया है और दावा किया है कि वो कभी भी उनके सपने को पूरा नहीं होने देंगे। और जंग के बीच यूरोप में कई देशों ने रूस पर दबाव बनाने के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। इन देशों में फिनलैंड का नाम भी जुड़ चुका है, जिसने रूस के लिए अपनी एयर स्पेस बंद करने का फैसला लिया। फिनलैंड और रूस के बीच करीब 1300 किलोमीटर का फासला है और ये सीमा लगती है। इससे पहले बेल्जियम और जर्मनी ने भी रूसी विमानों के लिए अपनी एयर स्पेस पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान किया था। इस लिस्ट में आयरलैंड, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क भी जुड़ चुका है, जिसने साफ कर दिया है कि वो रूस को अपने हवाई क्षेत्रों का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इस बीच खबर तो ये भी है कि यूरोपियन यूनियन रूसी विमानों के लिए अपनी एयर स्पेस के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा सकता है, लेकिन रूस ने भी यही कदम उठाया है। और रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का मामला अब संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी उठेगा। यूएनएससी में मामला संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी ले जाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए यूएनएससी में प्रस्ताव पर वोटिंग कराई जाएगी, जिसके पक्ष में 11 जबकि विरोध में सिर्फ 1 वोट पड़ा है। हालांकि भारत, चीन और यूएई ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। वहीं रूस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। इस मामले में भारत ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। We reiterate our call for immediate cessation of violence and an end to all hostilities. There is no other choice but to return back to the path of diplomacy and dialogue. We continue to be deeply concerned about the safety and security of Indian nationals, including a large number of Indian students who are still stranded in Ukraine. तो भारत फूक फूक के कदम उठा रहा है, क्योंकि उसके जो लोग हैं, भारतीय छात्र जो हैं वो फंसे हुए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, रूस के सेंट्रल बैंक का बड़ा कदम, रूबल को बचाने के लिए बड़ा फैसला। रूस में ब्याज दर बढ़ाकर 20% कर दी गई है। मार्केट पे असर पड़ रहा है। यही वजह है कि रूबल को बचाने के लिए यह कदम सेंट्रल बैंक का है। रूबल को बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि अब डॉलर के मुकाबले रूबल की कीमत जो कमी देखी गई थी, वो सुबह ही खबर हम आपको अपडेट कर रहे थे। लेकिन अब सेंट्रल बैंक का बड़ा एक्शन, रूबल को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये हम आपको अपडेट करते हैं। रूस में ब्याज दर बढ़ाकर 20% कर दी गई है। रूस की करेंसी है रूबल, जिसके डॉलर की तुलना में नीचे होने की हम बात पहले ही सुबह ही आपको अपडेट कर चुके हैं। और अब मार्केट पे इसका असर ना हो, उसको लेकर ये कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसका असर किस तरीके से होगा, आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल चौतरफा कोशिशें की जा रही है पुतिन की तरफ से, क्योंकि नुकसान अब उनको भी पहुंचना शुरू हो चुका है। पश्चिमी देश एकजुट हो चुके हैं, वो किसी भी सूरत में अब रूस को बख्शने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह कि पहले एयर स्पेस, फिर मार्केट पे असर, बिजनेस पे असर। जर्मनी, जिनके साथ इनकी डीलिंग चल रही थी गैस पाइपलाइन को लेकर, उसने भी हाथ खड़े कर दिए। बिजनेस को दरकिनार करके उसने यूक्रेन को मदद करने की ठान ली। लेकिन इस बीच रूस की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं